मतलब आपको हम लोगों ने पिछले अगर 1 डेढ़ साल से आपके कुछ बयानों को सीरियसली वॉच करें या फिर ट्विटर या फिर फेसबुक, इंस्टा पे कुछ इस तरह के कमेंट्स या आप पोस्ट डालते थे जो इशारा करता था कि आप एक किस्म का रोल प्ले करना चाहते हैं, पर चुनावी राजनीति में ये प्लान कहाँ से आया? नहीं नहीं, देखिए ये सब कुछ अचानक हुआ। मैं सच पूछे तो राजनेता बनना कभी नहीं चाहता था, और ना ही मुझे बनने का कोई शौक था, और ना ही बनने का शौक है। मैं एक नेता इसलिए नहीं बनना चाहता था कि शायद मैं किसी बंधन में ना जाऊं, या बहुत सारी प्रॉब्लम। मैं अपने जीवन में बहुत खुश था, खुश हूँ भी, बट एक अभिनेता के तौर पे मैं बहुत खुश हूँ, एक कलाकार के तौर पे मैं बहुत खुश हूँ। क्योंकि देखिए, एक राजनेता बनने की मतलब की जिम्मेदारी, पहले मैं अपने परिवार के लिए सोचता था और बाकी भोजपुरी समाज के लिए इंटरटेन सोचता था, और उसी में जो मेरी हृदय इच्छा होती थी, चाहे वो बाढ़ पीड़ितों के लिए हो या बच्चों को पढ़ाने के लिए हो जो अनाथ बच्चे हैं, या कहीं घर जल गया तो उसमें, या लड़कियों की शादी के लिए, ये मेरा प्रयास हमेशा से रहता था। मेरे मन में सेवा भाव शुरू से है, क्योंकि मेरा किसी ने सेवा नहीं किया। तो मैं जब उस लेवल पे पहुंचा तो मुझे लगा कि यार मुझे करना चाहिए, मैं सक्षम हूं तो करूं। बट राजनेता बनना कभी नहीं चाहता था। और अखिलेश भैया ने मुझे बोला कि नहीं यार, आप नहीं लड़ोगे तो कम से कम बहू को लड़ा दो। बोला कि चलो ठीक है। फिर उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि नहीं, मेरे बच्चे अभी छोटे हैं। ऋषभ 7 साल का 8 साल का है, कृति 14-15 साल की है। तो बोली कि नहीं, मेरी बस का ही है नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी। तो मैंने भैया से बोला, फिर भी कुछ लोग, माझी की जनता को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन लोगों ने पहले डालना शुरू किया कि नहीं इस बार तो इनको लड़ाना है, इनको लड़ाना है, और उसी में हवा एक उठा। फिर मैं चंदा को मनाने की कोशिश किया। तब तक तेजस्वी भैया से मुलाकात हुई, मैं किसी और के टिकट के लिए गया था। अच्छा, फिर मैं किसके टिकट के लिए गए थे मेरे एक जानने वाले संबंधी थे, उनके लिए गया था। मांझी से ही या एकमा से? नहीं, उनका कुछ अलग क्षेत्र था। अच्छा, हाँ। तो गया, फिर नहीं हुआ उनका, तो फिर मैं चला आया। फिर अचानक से सारी चीजें हुई, बातचीत शुरू हो गई। करने के बाद फिर उन्हीं के पैरवी के लिए मैं फोन किया था भैया को। तो बोले कि नहीं, आप एक काम करिए, आप अपने वाइफ को लड़ाइए। अच्छा। तो मैं फिर पूछा, बोला कि ठीक है, बात करते हैं। तो वो तो पहले मानती ही नहीं थी। मानने को सच पूछिए तो 14 तारीख तक नहीं मानी। अच्छा, 14 तारीख तक नहीं मानी। फिर मैं 15 को उनको कॉल किया कि प्लीज यार देख लो। फिर उनकी मम्मी को कॉल किया कि आप मनाओ। अच्छा, सासू माँ को आपने कॉल किया कि बिटिया को मनाइए? फिर उन्होंने उनको मनाया। तो फिर बोले कि ठीक है, अगर आप कह रहे हैं। फिर 15 को पटना आई, और 16 तारीख को, 15 ही तारीख को मैं डीएम सर से बात जब किससे बात की, हाँ तेजस्वी भैया ने बात की थी किसी से, कि वो नॉमिनेशन का अथी का क्या हो गया, क्या बोलते हैं, आधार जो कार्ड जुड़ता है अपना, वोटर कार्ड का क्या हो गया। तो उन्होंने बोला कि नहीं हो सकता है, क्योंकि आपने लेट सबमिट किया। अब वहां पे दुविधा हो गया कि अब रात को ये बात पता चली। अब मैं रात भर सोया नहीं, अब मैं सुबह मुझे वहां जाना था। फिर मैंने मोबाइल ऑफ कर दिया कि मुझे चुनाव लड़ना नहीं है, और इनका वोटर आईडी में नाम नहीं, अब इसको कैसे। और उन्होंने मेरे एक दिन पहले की भैया से बात हो गई थी कि चंदा मान गई है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, माझी नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा सबका गठबंधन है तो सबको उनको लेके चलना, तो आप छपरा लगा। फिर अब ज्ञान तो है नहीं चुनाव का कि कैसे होता है, क्योंकि जो दिल से चीजें होती है ना सर, वहां दिमाग की कोई जरूरत ही नहीं, और दिमाग काम करना बंद कर देता है। क्योंकि दिल की बातें दिमाग नहीं समझ सकता है, दिमाग की बातें दिल तक जाती नहीं है, क्योंकि दिल की बात अलग होती है। अब फिर मैं वहां से अब परेशान, फिर वहां से चाचा का कि मैं बोला कि नहीं चाचा, नहीं लड़ पाऊंगा, कि नहीं बेटा अब बैक नहीं हो सकते, अब तुम्हें लड़ना होगा, और मेरी बात अब काट नहीं सकते, ना नहीं बोलना। चाचा से मतलब आपका? लालू चाचा से। सब अपने पूरी फैमिली और एक अच्छा, चाचा ही बुलाते हैं आप? यही मतलब नहीं, लेकिन कई लोग बोलते हैं, जैसे ये अपनी कहानी सुनाई कि कैसी परिस्थितियां पैदा हुई जिसके कारण आपके हाथ में ये टिकट आ गया। पहली इच्छा आपकी नहीं थी, पर कई लोग ऐसा कहते हैं कि ये बहुत प्लान्ड वे में किया गया है लालू जी और उनके परिवार के द्वारा। वो कहते हैं कि छपरा में जब लालू जी चुनाव लड़े, संसद का चुनाव लड़े, तो हमेशा से वो जीतते रहे, लेकिन जब वो चुनाव नहीं लड़े
तो ये छपरा वाला जो गढ़ था आरजेडी का वो टूट सा गया। राजीव प्रताप रूडी लगातार जीते रहे, इस बार भी रोहिणी आचार्य मैदान में थे, बड़े कम मार्जिन से 10 से 13 हजार के मार्जिन से हार गई। तो उनको लगता है कि खेसारी अगर मैदान में छपरा में आ गए तो वो गोलाबंदी एक बार फिर से होगी जिसके दम पे आरजेडी का ये गढ़ माना जाता। तो इसलिए खेसारी जी को आगे किया गया है छपरा के साथ। नहीं नहीं, देखिए गोलाबंदी उसके लिए मायने रखती है जो जातिगत चुनाव लड़ता है। मैं जातिगत चुनाव कभी लड़ना ही नहीं चाहता। और मैं एक कलाकार होने के नाते मैं आपको बता दूं कि मेरे ग्रुप में आप देखिएगा तो हर जात का आदमी है। जो लोग बोलते हैं कि जात, बट मेरे ग्रुप में जात छोड़ दीजिए, मैं किसी को जातिगत नहीं समझता। मैं एक ऐसे इंसान कितना बेहतर है वो मेरे लिए जरूरी है। मैं इंसानों से प्यार करता हूँ, किसी पर्टिकुलर जात से नहीं, क्योंकि हमारा गाना सिर्फ हमारे जात के लोगों ने नहीं सुना, हर वर्ग के लोगों ने सुना है। और मुझे यहाँ तक पहुँचाने में हर वर्ग का कहीं ना कहीं योगदान है। और मैं ऐसी चीज़ों को बढ़ावा दूं, ऐसी चीज़ों को मैं अपने सभा में, आप देखिएगा कोई अगर पगड़ी बांध के चलता है मैं उसको बोलता हूँ भाई पगड़ी खोल दो। ये विषय नहीं है, हमको पगड़ी बांध के अपनी ताकत नहीं दिखाना है, हमें अपनी ताकत को लड़के दिखाना है, कुछ करके दिखाना है, कुछ करने के लिए लड़ना है। किसी को मारने के लिए नहीं लड़ना है, कुछ करने के लिए लड़ना है। हमेशा से मैं विरोध में रहा हूँ। और हर समाज में देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ यादव जाति में ही उर्दंग लोग होते हैं, हर जाति में कुछ ऐसे आपातकालीन खिड़की होती है, ऐसे लोग होते हैं जिनको समाज से कोई लेना देना नहीं है, उनका मूड में आया तो वो कुछ भी कर जाएंगे। अच्छा, उसके लिए जात का कोई मतलब नहीं है। आपको नहीं लगता है किस समाज में ऐसे बच्चे नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, जिनको समाज का ज्ञान है ऐसी हरकत करेंगे लोग, ऐसी बातें करेंगे जो पगड़ी बांध के कुछ भी बोल देना, कुछ भी कह देना, कुछ भी जो समाज को गवारा नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए कोई विषय नहीं है। और मेरे शुरू से ऐसा नहीं रहा कि मैं जातिगत, तो जो गोलाबंदी की आप बात कर रहे हैं वो जातिगत गोलाबंदी था जिसमें बहुत सारी चीजें कट गई। जो यादव जातियों का संख्या जो ज्यादा था वही चीजें कट गई, तो वहां पे थोड़ी समुदायों का प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप दिल में किसी के लिए बेहतर चीज लेके आओगे, अगर आपकी चीज बेहतर है ना, आपकी सोच बेहतर है ना सर, तो मार्केट मायने नहीं रखता, कहीं भी बेच सकते हो। अब अपने दिल से काम करने की बात, क्या करना चाहते हैं छपरा से? हम घूमे हैं, हम पिछले 2.5 दिन हम पूरे दिन दे चुके हैं छपरा को। हम अलग अलग जगह के गए, इधर उधर, सबने जहां भी बात हुई तो सबने बोला यार बंदा वो दिल से बोलता है हम कुछ कर जाएंगे, अगर हम नहीं करेंगे तो हमको उतार देना अगली बार पद से। पर क्या करेंगे? मतलब हम देखें, क्योंकि छपरा में बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, शहर की भी छपरा की नहीं है, पूरी बिहार की स्थिति खराब है। छपरा हमारा खराब तो ही है, मैं छपरा से लड़ रहा हूँ इसलिए छपरा की बात कर रहा हूँ। लेकिन देखा जाए तो मुझे लगता है कि पूरी बिहार की स्थिति, किसी शहर की स्थिति ठीक नहीं है, किसी गांव की स्थिति ठीक नहीं है। क्योंकि हम लोगों ने सर 15 साल जो बच्चा हुआ ना, 15 साल पहले